मेरी बातें याद रखना, माँ बाप के अलावा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा पेट भर रखा है या नहीं। जिन जिन से रोज़ बात होती है वो तुम्हारे दोस्त नहीं होते। ज़रूरत के टाइम पे जब तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाता वो इत्तेफाक नहीं, प्लान होता। तुम्हारी जेब में से पैसा होता है तभी तुम्हारी बेकार की बातें भी समझदारी की लगती हैं लोगों को। जिससे तुम अपने दुखड़े बांटते हो तुम्हें लगता है तुम्हारा मन हल्का हो रहा है, लेकिन वो मन ही मन में खुश हो रहा होता है। तुम किसी की ज़िंदगी में मेन कैरेक्टर नहीं हो, तो अपने आप को इम्पोर्टेंस देना बंद करो उनकी ज़िंदगी में। तुम अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट पर्सन हो। अकेले रहना जब जब सीख जाओगे तब तक ही कर लोगे, वरना टेंशन के पीछे भागते रहोगे जो तुम्हें मिलेगी नहीं। 30 साल डाटा से कंपेयर किया। द साइंटिस्ट और यहाँ पर जी आज मॉर्निंग में आपको दिखाती हूँ, बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, यहाँ पे अहमद ले रहा है। अब मैं आपको जन्नत और एहसन का दिखाती हूँ। mangroves and reduce fish production. The construction of the dam would reduce the flow of the Indus downstream at Kotri Barrage near Hyderabad, causing more water shortage in canal irrigated areas of Lower Sindh. Silt deposited in the proposed Kalabagh reservoir would eventually reduce the storage capacity of reservoir. This would further reduce the water supply to Manchar Lake and Haligi Lakes. अहमद मेरे पास बैठ के रूम में क्लास लेता है और ये दोनों जो है इस छोटे वाले रूम में बैठ के ऑनलाइन ओ लेवल की क्लास लेते हैं, एहसन और जन्नत। यहाँ पर इसलिए इन्होंने इतना मोटा कंफर्टर लिया हुआ है, सेंट्रलाइज्ड एसी हैं, ये बंद नहीं होते, ये ऑल टाइम चलते हैं, तो इनको लगती है ठंड। उसकी वजह से जो है ना इन्होंने इतना मोटा सा कंफर्टर लिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे है सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे देखें ये वाला रूम जो है वो मैंने रात ही सारा नीट एंड क्लीन किया, इसको सेट किया, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड आ रही थी तो उसके लिए जो है ना मुझे इसको ज़रा ठीक ठाक करना था। तो मैं सुबह चेक करने आई थी कि रात मैंने इसको देखा ही नहीं, मेड सफाई करके चली गई, तो मैंने कहा जाके देख लूँ। हाँ, सुबह सुबह की मॉर्निंग रूटीन मैंने आपको दिखाई है कि बच्चे इस तरह से ऑनलाइन स्टडी करते हैं। सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम यही होता है। ये मेरे मैसेज में दो जो पिक्चर्स लगी है ना, ये मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। आते जाते ना मैं इनको लाजमी देखती हूँ, ये बहुत अच्छी हैं। खैर यहाँ से चलते हैं जी किचन की तरफ। आपको सुबह सुबह आज मैं अपने घर के नज़ारे करवा रही हूँ कि देखें जब सुबह उठते हैं तो इतना काम होता है, बस जल्द से जल्द ज़िंदगी ना शुरू हो जाती है। और यहाँ भी जी चलते हैं अपने किचन की तरफ। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बर्तन वगैरह रात के थोड़े से धोने वाले हैं। सुबह नाश्ते में बल्कि चाय वगैरह मायदा पी के गई है बना के, वो पड़े हैं। रात को तो खैर सब वॉश करके सोते हैं। और एक चीज़, ये किचन का चूल्हा भी क्लीन होने वाला है, सब सफाई होने वाली है। असल में शोभा जो मेरी मेड है उसकी तबीयत हो गई है ख़राब और वो बिल्कुल नहीं आ रही कुछ दिनों से। और ये देखें रूम में इधर एहसन सोता है, उधर जन्नत ने अपना बंक बेड खोला हुआ है। कुछ चीज़ें मैंने अभी कपड़े वगैरह निकाले हैं धुले हुए जो कि समेट के रखने हैं। उसके बाद जी आपको मैं दिखाती हूँ कि सुबह के टाइम पे कितनी शदीद गर्मी होती है। उफ, अच्छा किसी किसी दिन मौसम ना बड़ा अच्छा होता है, इतनी प्यारी हवा चल रही होती है बहुत ज़्यादा। और किसी दिन इतनी शदीद गर्मी जैसा कि आज है, बहुत गर्मी है। और मैं देख रही थी कि बाहर देखें इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही हैं अपने काम से, मतलब जिनको निकलना ही निकलना है वो लोग निकले हुए, बाकी कोई भी लोग नहीं निकले हुए। तो ये जी हमारी मॉर्निंग की रूटीन होती है। मैंने कहा आपसे शेयर की जाए कि सुबह सुबह इस तरह से उठ के पहले नाश्ते और फिर पढ़ाइयाँ, उसके बाद जी इस तरह चल सो चल अपने काम जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं पूरे दिन के लिए। फिर कहीं अगले दिन सुबह 4 बजे जाके फिर ये ख़त्म होते हैं। जिस तरह के अभी सुबह के 4 बजे मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और उसके बाद मैं सो जाऊँगी तो फिर ये मेरा डे ख़त्म होगा। आज मेरा नाश्ता बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, काफ़ी चीज़ें, क्योंकि आपको बताया मैंने मेड नहीं आ रही है।
और काम का बर्डन ना ज़्यादा ही आ गया कुछ मेरे पे। तो मैंने एहसन से कहा था कि नान लेके आओ आलू वाला, इस बस मिर्च वाला, इतना मज़े का ये नान होता है ना, बहुत मज़े का। तो वो मैंने मंगवा लिया था और उसके साथ बच्चों ने न्यूटेला वाले चॉकलेट नान मंगवा लिए थे। तो ये जो हमारा ब्रेकफास्ट जो हमने किया, और उसके बाद क्या हुआ कि मेंटेनेंस वाले आए और उन्होंने बोला कि जी हमने सफाई करनी है किचन में से, मतलब ऊपर से कोई पाइप पता नहीं लीक हो गया है, वो इतना गंद करके चले गए। फिर क्या, मैंने नीचे से एक बंदा बुलाया बिल्डिंग वालों से बोल के कि मेरा किचन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, इतना ज़्यादा कि वहाँ पे मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी। और फिर उन्होंने ये बंदा भेजा जो कि अभी पूरा नीट एंड क्लीन करेगा इसको, और उसके बाद फिर जो है ना वो काम स्टार्ट करूँगी। ये एक मेरे लिए एक एक्स्ट्रा काम जो है ना अंदर आ गया आज, तो खैर ये भी हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ से मैं एक बात कर दूँ कि जो मैंने आज अपनी बात से टॉपिक से मतलब वीडियो स्टार्ट की है, उसका मेन रीज़न क्या था ये बात करने का। मैं कभी भी ना तो मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, ना मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ, और मैं कभी किसी के बारे में नहीं बोली हूँ, कभी भी नहीं बोली हूँ, कुछ भी हो जाए। लेकिन कल मैं सितारा यासीन की वीडियो देख रही थी। आपको पता है कि इन्होंने एक साल में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ किया है। मुझे नहीं पता वो सच है झूठ है, मैं बिल्कुल मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे वो सच होंगे, आई डोंट नो। हमें नहीं पता कि कौन किस तरह से बेचारा किस मुसीबत से गुज़र रहा है। मैं सिर्फ़ एक मुझे एक चीज़ अच्छी लगी और मैं देख रही हूँ कि कल उनकी मैं वीडियो देख रही हूँ कि इन्होंने 365 डेज़ वाला चैलेंज कंप्लीट किया और उसमें उन्होंने अपने पूरे साल की जर्नी बताई। और मैं देख रही थी कि उस बंदी ने कहाँ से स्टार्ट किया, अपने एक छोटे से फ्लैट में वो रहती थी, कहाँ से वो उठी। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज़्ज़त दे, या आप लोग हम लोग कोई भी किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। हम लोग कितना भी कह लें, जिसकी नीयत साफ़ है, जिसकी नीयत सच्ची है, उसको मिल के रहता है, चाहे आप कुछ भी करो, कुछ भी करो। मैं वो कल वीडियो उनकी देख रही थी और मैं देख रही थी कि वो फ्लैट से कहाँ से उठी, फिर उन्होंने रेंट का घर लिया, फिर उसके बाद इतनी प्यारी गाड़ी ली 7 सीटर, इतनी बड़ी सी। यूट्यूब के चैनल से ही मतलब उन्होंने सब कुछ किया। उसके बाद वो एक और बहुत अच्छी सोसाइटी में शिफ्ट हुई। उसके बाद फिर बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने लैंड क्रूज़र ली, फिर उसके बाद उसको भी सेल किया और अब जाके वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हुई हैं। मतलब इस 1 साल की जर्नी में वो कहाँ से कहाँ पहुँची हैं। ये एक औरत, मैं कहती हूँ कि अगर वो एक औरत जब वो ठान ले ना उसने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो उसके राह में कितनी ही रुकावट आ जाए, कितनी रुकावट आ जाए, वो करके छोड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको देख के मैं ये सोच रही थी कि बातें बिल्कुल सच हैं। उनके पीछे बहुत सारे लोग थे, मतलब कि मुझे, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ, आई डोंट नो कि वो सच है कि झूठ है, जो भी था। लेकिन उस बंदी ने वीडियोस बनाना बंद नहीं की, वीडियोस डालना बंद नहीं की। वो अपनी एक जॉब, अपना एक काम समझ के, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने का एक ज़रिया समझ के उसको डेली डेली करती रही। अगर यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं, यकीन करें, इतना ज़्यादा रात सोच रही थी कि यार, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं देखें कहाँ से कहाँ आके बैठी हूँ सिर्फ बच्चों के लिए। नहीं, तबीयत ख़राब होती है, कुछ भी होता है, लेकिन वीडियो लाज़मी बनानी है और डालनी है, ये एक जॉब बन गई है मेरे लिए। तो बस यही चीज़ सोच के मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की है कि जो अकेली सिंगल फीमेल्स मदर है ना, वो कुछ भी कर सकती हैं। उनके साथ तो फिर उनके हस्बैंड है ना, ये जो भी है, उनकी एक फैमिली खड़ी थी, सब कुछ, लेकिन एक जगह पे वो बिल्कुल अकेली हो जाती हैं, फैमिली भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ कर दिखाया। तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे इस चीज़ की मोटिवेशन मिली, यार क्यों नहीं, हर औरत कर सकती है, अगर चाहे तो हर औरत कर सकती है, अगर इसको एक जॉब समझे तो। बस जी, ये थी वो बात जो आपसे शेयर करना थी, जिसकी वजह से मैंने आज स्टार्टिंग में ये बात की थी कि अपने बच्चों का पेट भरना है तो वो आपको ही पता है। अगर आपका कोई फ़ोन नहीं उठा रहा तो वो ये नहीं होता कि उसने जानबूझ के नहीं उठाया, वो प्लान ही होता है।
लोगों के पीछे भागना छोड़ दें, सिर्फ वो करें जो आपको अच्छा लगता है, आपको सही लगता है, आपको सही नज़र आता है। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।